जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में हालात बदलते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक्स ऑलरेडी कर रखे हैं और इसका इंपैक्ट अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। पहली खबर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में टर्न आउट हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता बनी हुई थी और कहा जा रहा था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं इनमें अच्छा खासा शार्प जंप देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं इनमें माइनर गिरावट देखी जा रही है। $90 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस रह रहे हैं, लेकिन साथ ही में दुनिया भर में जो सेफ हेवन माना जाने वाला सोना है इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट सोने का दाम चल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि दुनिया एक क्राइसिस का सामना कर रही है और जब जब क्राइसिस आती है तो गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा खासा जंप देखा जाता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर हम बात करें इजरायली स्टॉक मार्केट के बारे में तो इजरायली स्टॉक मार्केट पर इस हमले का कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट है उनमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया का जो स्टॉक बाजार है इसमें भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है आज सुबह की, और देखना यह होगा कि ये जो गिरावट है ये 1-2 दिन की ही रहती है या आगे चलकर गिरावट और बढ़ती जाती है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से ये जो मैटर है एस्केलेट करता है। आपकी इस पर पूरी क्या राय है बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हाल फिलहाल में बहुत सारी क्राइसिस का सामना कर रही है और इसके लिए इन्हें IMF का बेल आउट पैकेज भी चाहिए। ये जो बेल आउट पैकेज है ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसने हेडलाइंस तब बना ली जब इन्होंने यूरो बॉन्ड में $1 बिलियन का रीपेमेंट किया है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इससे जो नेगोशिएशन है IMF से वो और बेहतर तरीके से कर सकता है, जहां पर ये साबित करना चाहते हैं कि हम आराम से अपनी पेमेंट्स को रीपे कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि IMF का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुरक्षित रख सकता है बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अपडेट के मुताबिक बीजेपी जो देश की रूलिंग पार्टी है इसने अपने मैनिफेस्टो को यानी कि संकल्प पत्र को रिलीज कर दिया है। इसकी जरूरी बातें भी आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें कि बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं तो विकसित भारत के रोड मैप को लेकर इन्होंने बड़े वादे किए हैं। पहला कि भाई ये फिशरी सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रतिबद्ध है। साथ ही में देश के 3 करोड़ के करीब गरीब लोगों को ये पक्के मकान का वादा करते हैं। साथ ही में जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत देश के गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, उसका दायरा बढ़ाकर ये देश भर के सभी बुजुर्गों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, जैसे कि लोन्स में आपको जो मुद्रा लोन मिलता था 10 लाख तक का, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 20 लाख तक का कर दिया गया है। अगर बीजेपी पावर में आती है 80 करोड़ जो गरीब परिवार है उन्हें मुफ्त राशन अगले 5 साल तक वैसे का वैसा मिलता रहेगा और जो सम्मान निधि आती रही है वैसे ही वो आती रहेगी। क्या लगता है आपको बीजेपी के इन वादों के बारे में बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिग 4 सीए फर्म्स में से एक KPMG की तरफ से। अपडेट के मुताबिक KPMG जो बिग 4 सीए फर्म्स में से एक मानी जाती है, इसके ऊपर अमेरिका के अकाउंटिंग वॉचडॉग ने 210 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगा दिया। KPMG के ऊपर आरोप लगाया गया है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में नीदरलैंड में होने वाली एक कंपलसरी अकाउंटिंग टेस्ट में इन्होंने अपने सैकड़ों के करीब एम्प्लॉइज को चीटिंग करवा के पास करवाया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो US ऑडिटिंग और US अकाउंटिंग से जुड़े हुए थे और इसीलिए अब अमेरिका की जो अकाउंटिंग वॉचडॉग है इसने एक्शन लिया है और 210 करोड़ का जुर्माना KPMG के ऊपर लगाया है। अगली खबर आ रही है मेघा इंजीनियरिंग की तरफ से। मेघा इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते होंगे, जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा है ये बाहर आया है तब से पता चला कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्टोरल चंदा देने वाली कंपनी है। इसने 900 करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए थे और ऑलमोस्ट 600 करोड़ का जो अमाउंट है वो देश की सेंट्रल रूलिंग पार्टी बीजेपी को इन्होंने पे किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू। और अब अपडेट के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग के ऊपर CBI ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज किया गया है 315 करोड़ के करप्शन से जुड़ा है। ये जो केस है ये 315 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। अपडेट के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग ने 315 करोड़ का घोटाला किया है NISP प्रोजेक्ट में, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के 8 के करीब ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे जिन्हें ब्राइब भी किया गया है। माना यह जा रहा है कि इसमें 315 करोड़ का जो घोटाला है वो मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया, जिसके ऊपर अब CBI एक्शन ले रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे बैंकरप्ट फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर
किशोर बियानी के बारे में, किशोर बियानी के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को फाउंड किया था। फ्यूचर ग्रुप के बारे में भी आप जानते होंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। अपडेट के मुताबिक 571 करोड़ के करीब का अमाउंट जो ड्यू था फ्यूचर ग्रुप का, उसे रीपे करने के लिए किशोर बियानी ने मुंबई का अपना सोबो सेंट्रल मॉल सेल कर दिया है। और ये जो सेल किया गया है ये 476 करोड़ रुपीस का सेल किया गया है। अभी भी ड्यू पेमेंट का पूरा अमाउंट पे नहीं हुआ है। अगर बात करें कि सोबो सेंट्रल मॉल को किसने परचेज किया है, तो यहां पर के रहेजा ग्रुप का नाम सामने आता है, जिन्होंने 476 करोड़ का अमाउंट पे करके इस मॉल को परचेज किया है। अगली खबर में हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अपडेट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया जो देश की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, हाल फिलहाल में इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है। ये अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर आने के लिए फंड रेज कर रहे हैं और इसीलिए ये देश का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आने वाले हैं, जिसकी वर्थ 18,000 करोड़ से ज्यादा की रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया तो 18,000 करोड़ का एफपीओ लेकर आ रहा है, इसके पहले ऑलरेडी अडानी इंटरप्राइज ने 20,000 करोड़ का एफपीओ अनाउंस किया था, तो आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज होने के बाद एफपीओ को कॉल ऑफ कर दिया था। इनका एफपीओ वापस ले लिया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ देश का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है, जिसकी वर्थ 18,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। अगर आप नहीं समझते कि एफपीओ क्या होता है तो बता दें आपको कि जिस तरह से आईपीओ होता है, यानी कि कोई कंपनी जब पहली बार लिस्ट होती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है, उसी तरह एफपीओ होता है। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो दोबारा से अपने शेयर्स को इश्यू करती है, इसीलिए उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ कहा जाता है। अगली खबर में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मेकर सैमसंग के बारे में। जी हां, अब सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। इसकी जो शिपमेंट है वो लगातार हर साल 7 से लेकर 8% की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। पहले नंबर पे कभी एप्पल कंपनी हुआ करती थी, एप्पल के आईफोन बहुत ज्यादा बिकते थे, लेकिन अब इसकी जो सेल ग्रोथ है उसमें 10% की गिरावट देखी जा रही है। अगर बात करें पहले नंबर पे यहां पर सैमसंग आ चुकी है, दूसरे नंबर पे एप्पल है और तीसरे नंबर अभी Xiaomi के पास है। अगली खबर आ रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की तरफ से। आपको पता होगा कि LIC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और देश की सबसे बड़ी इंश्योरर भी इसको कहा जाता है। और अब ये बताया जा रहा है कि LIC का जो पैसा है वो अडानी के स्टॉक्स में मल्टी बैगिंग तरीके से बढ़ रहा है। LIC का जो रिटर्न है वो अब 59% तक हो चुका है। LIC का अमाउंट कभी 22,000 करोड़ के करीब हुआ करता था और अब ये 61,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहां देखने को मिल रहा है कि अडानी के जो स्टॉक्स है, चाहे वो अडानी पोर्ट हो, अडानी एंटरप्राइज हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से LIC को भी फायदा होता जा रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल किडनी इंटरनेशनल के बारे में। अपडेट के मुताबिक किडनी इंटरनेशनल में रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने मेंशन किया है कि किस तरह से फेयरनेस क्रीम आपके किडनी को इंपैक्ट करते हैं। इससे किडनी डिसीजेस का खतरा बढ़ जाता है। और यहां पर स्टडी में यह भी मेंशन किया गया है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं ये फेयरनेस क्रीम्स के यूजेस की वजह से हो रहा है और इसलिए इंडिया के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि किस तरह से जो फेयरनेस क्रीम्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी किडनी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर आने वाली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें, यानी कि अप्रैल 2024 के अंदर अब तक 13,300 करोड़ से भी ज्यादा की वर्थ की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में आ चुकी है और माना यह जा रहा है कि इसमें और ज्यादा बढ़त हो सकती है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज है वो इंडिया की फोरकास्ट को अपग्रेड कर रही हैं। उनका मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7 से लेकर 8% की एवरेज ग्रोथ से ग्रो कर सकती है। यहां पर अगर हम साल 2023 से लेकर साल 2024 की बात करें तो 1,71,000 करोड़ से भी ज्यादा की वर्थ की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने देखी थी। अगली खबर आ रही है गोदरेज इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नादिर गोदरेज की तरफ से। नादिर गोदरेज ने रिसेंटली एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो समर है अगर इनका हाल बेहाल हो जाता है, यानी कि बहुत बुरी गर्मी इस साल हमें पड़ने को देखने को मिलती है, तो फिर बहुत सारे ऐसे एसेंशियल गुड्स हो सकते हैं जिनकी जो रॉ मटेरियल है इनकी कॉस्ट पर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि वो मॉनसून को लेकर भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उनका मानना है कि सॉफ्ट ड्रिंक या आइसक्रीम जैसे जो कमोडिटीज हैं इनके प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, इनके बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की जा सकती है इंडिया के समर सीजन में। आपको क्या लगता है किस तरह से इंडिया का जो समर सीजन है इंपैक्ट कर सकता है इंडियन बिजनेसेस को, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के पावर प्लांट्स के बारे में। अपडेट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे देश के जो पावर प्लांट्स हैं
इन्हें एक हिदायत दी है कि आपको 1 मई से लेकर 30 जून तक अपनी फुल कैपेसिटी पर रन करना है। फुल कैपेसिटी पर रन करने का मतलब है देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। इसका कंसर्न हो रहा था और माना यह जा रहा था कि शॉर्टेज भी हो सकती है पावर की। इसी ही को दरकिनार करने के लिए सरकार ने यह आदेश दिया है कि यहां पर आपको अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करना है। अगली खबर में बात करने वाले हैं स्विगी के बारे में। स्विगी को आप जानते हैं एज अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, लेकिन अब स्विगी अपने बिजनेस में एक नई चीज ऐड ऑन करने वाला है। इसका नाम है स्विगी पॉलाइस। जी हां, स्विगी पॉलाइस के जरिए अब जो भी लोग अपने पेट्स को खो देते हैं वो उनकी मिसिंग कंप्लेंट यहां पर लिखवा सकते हैं और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स इनकी मदद करेंगे ताकि वो उनके पेट्स को ढूंढ सके। जी हां, लिटरली इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है स्विगी की तरफ से और यहां पर जो रोहित कपूर है सीईओ हैं, उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। साथ ही में टाटा ट्रस्ट के शांतनु नायडू जो बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं रतन टाटा के साथ, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। अगली खबर आ रही है हैदराबाद की तरफ से। हैदराबाद के बारे में आप जानते हैं बिरयानी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन एक खबर ऐसी फैल रही है जिसने बिरयानी से भी ज्यादा चर्चा बना ली है। खबर यह है कि हैदराबाद का एक रेस्टोरेंट है जिसको 5,000 रुपए का जुर्माना इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर्स को पानी फ्री में नहीं दिया। हैदराबाद की कोर्ट ने 5,000 रुपयों का जुर्माना तो लगाया ही, साथ में जो सरचार्ज होता है, जो यहाँ पर सर्विस चार्ज होता है, जीएसटी होता है, वो भी रिफंड करने को बोला है कस्टमर्स को। मामला यह है कि कस्टमर ने प्लास्टिक बोतल से पानी पीने से मना कर दिया था, कहा था कि मुझे प्लास्टिक से एलर्जी है, लेकिन ओनर ने कहा कि आपको ये बोतल परचेज करनी पड़ेगी, इसके अलावा हम पानी सर्व नहीं कर सकते हैं और अब इसका खामियाजा रेस्टोरेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।